मुश्किलें दिल का हौसला आजमाती हैं, मुश्किलें दिल का हौसला आजमाती हैं, ख्वाबों को निगाहों पर से हटाती हैं, मगर हार मत ये मुसाफिर, आखिर ठोकर ही तो चलना सिखाती हैं। सभी दुर्घटनागणों का हार्दिक आभारी हूँ। तुम हो तो एक अजीब सी मुस्कुराहट है, एक अजीब सी दरियादरी है। तुम हो तो रोज वक्त से पहले आते हो। अपने पेरेंट्स से इतनी नफरत कर रहा होता है कि ये मुझे पहली प्रतिमा मां सरस्वती जी की है, दूसरी प्रतिमा सर पंडित राधाकृष्ण जी की है। अब महाविद्यालय के चेयरमैन साहब द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। जब कैरियर बनाने की बात आती है ना, तो तब बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जब आप सफल नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उस स्थिति में आप लोगों को इतना सोचना पड़ता है कि आप पूरी जिंदगी को एनालिसिस कर लेते हैं कि हमने पीछे क्या क्या गलतियां की हैं, जिसकी वजह से आज हम ठोकरे खा रहे हैं। ये एनालिसिस सबको होता है। जो पहली बार में सफल हो जाता है उसको कम होता है, जो दूसरी बार में सफल होता है उसको थोड़ा सा अधिक होता है, और जो बार बार प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पाता है जल्दी से, उसको कुछ ज्यादा होता है। और जो सफल नहीं हो पाता है ना लाइफ में, उसको तो बहुत ही ज्यादा होता है। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट यहां पर ऐसे हैं जो सफल नहीं होंगे, क्योंकि एक शिक्षक की हमेशा मनोकामना यही रहती है, शिक्षक का आशीर्वाद हमेशा यही रहता है कि उसके सारे बच्चे सफल हों। मेरा भी यही आशीर्वाद है सबके लिए कि सब सफल हों और अपने मुकाम को हासिल करें। जो भी आपकी सोच है, जो भी आपका एम है, उसको प्राप्त करें। लेकिन एक छोटी सी बात कहूंगा कि आप लोग इस तरह से कोई भी अगर मोटिवेट कर रहा है आपको, या कोई एक अपने से रिलेटेड कोई बात बता रहा है, या कोई समझाने का प्रयास कर रहा है, तो उसको समझो, समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, मैं भी देखता हूं, मेरे पास भी आते हैं बहुत बच्चे जो कहते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा। लड़की भी आती है कि सर मेरे पढ़ाने के लिए मना कर रहे हैं घर वाले। देखो, मुश्किलें सबके साथ आती हैं, ऐसा नहीं है। किसी के साथ कम आती है, किसी के साथ ज्यादा आती है। मुश्किलों के लिए जो ऐसी प्रॉब्लम्स में बच्चे हैं और जो उसको प्रॉब्लम्स को देखते हुए अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं या पढ़ाई से दूर हट जाते हैं, उनके लिए एक बात कहूंगा, एक छोटा सा शेर कहूंगा। मुश्किलें दिल का हौसला आजमाती हैं, मुश्किलें दिल का हौसला आजमाती हैं, ख्वाबों को निगाहों पर से हटाती हैं, मगर हार मत ये मुसाफिर, आखिर ठोकर ही तो चलना सिखाती हैं। और हमारे आदरणीय प्रबंधक महोदय जी को और शिक्षकगण, मेरे सभी साथियों को और प्यारे बच्चों, आप सभी को फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो वहां जो छोटे नर्सरी के बच्चे जाते हैं, वो बहुत रो के जाते हैं। फर्स्ट डे जब वो जाता है बच्चा, तो अपने पेरेंट्स से इतनी नफरत कर रहा होता है कि ये मुझे स्कूल भेज रहे हैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। पर कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि उसकी एक फेवरेट टीचर मैम हो जाती है। मतलब उसका ये मन करता है कि मुझे सारी चीज ये पढ़ाएं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, सारे सब्जेक्ट 5th तक या 6th तक उसका यही मन करता है। तो छोटे जब हम होते हैं तब तो सब लगता है कि यार सही है सही है सही है। बड़े हो जाते हैं, लाइफ तो चेंज मांगती है। तो लाइफ तब तक नॉर्मल चलती है जब तक मैम होती है लाइफ में।
सबके लिए, क्योंकि सबकी मैम फेवरेट होती है। लाइफ खराब कब स्टार्ट होती है, जब आती है सर की एंट्री। वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि मैम में दिखती है माँ की छवि। और वैसे मेरा जेंट्स टीचर के लिए हेट नहीं है, बट जेंट्स टीचर्स को देख के पापा वाली फीलिंग आती है। मेरे साथ तो वैसे ही, मैं शिशु मंदिर की छात्रा हूँ ना, तो जेंट्स टीचर्स को देख के मुझे बड़ा डर लगता था। जब 10th का रिजल्ट आया तो पापा से बचाने वाले भी वही थे, क्योंकि मेरे मार्क्स कम थे। और जब मेरे 12th का रिजल्ट आया तो वो अच्छा निकल गया, तो भैया उनसे तारीफ करने वाले भी वही थे। तो मतलब टीचर्स की रेस्पेक्ट हमेशा दिल में रहेगी। एक छोटा सा शेर टीचर्स के लिए कि तुम हो तो ये अंजुमन है, तुम हो तो ये अंजुमन है, तुमसे ही अंजुमन है। तुम हो तो हमारे अफसाने हैं, हमारी कामयाबी के किस्से हैं। तुम हो तो हमारे अफसाने हैं, हमारी कामयाबी के किस्से हैं। तुम हो तो एक अजीब सी मुस्कुराहट है, एक अजीब सी दरियादरी है। तुम हो तो रोज वक्त से पहले आते हो और हमें अच्छी अच्छी बातें, जीवन के लेसन सिखाते हो। ओ मेरे प्यारे अध्यापक, आप सब इतना प्यार कहाँ से लाते हो? इतना ज्ञान देती है, लटक मटक की चलती है, ये वो अगर कि क्यों हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये घटना 1962 की है, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म पे कुछ शिक्षक और कुछ स्टूडेंट ले जा करके उन्हें गिफ्ट देते हैं, उनका जन्मदिन एक तरीके से मनाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने उस समय ये बात कही कि मेरा जन्म दिवस भारत के शिक्षकों के नाम पे होना चाहिए, मेरे जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहिए। दूसरी बात कि जिस हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम उनके विचारों के बारे में जान लें कि क्यों हम उसी महान व्यक्ति के बारे में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्यों हम उन्हीं के जन्मदिन पे शिक्षक दिवस मनाते हैं। ऐसे तो इतिहास में बहुत सारे महापुरुष हुए, क्यों नहीं हम उनके जन्मदिन के अवसर पे मनाते हैं। इनकी विचारधारा, पहली बात कि जो डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया हरदेश सर मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। और क्लैपिंग वेलकम में स्टार्ट हो गई है आपकी, थोड़ा सुन लो पहले, उसके बाद में क्लैपिंग कर लेना। जैसे कि मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं सभी प्रवक्तागणों का हार्दिक आभारी हूँ कि इनसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। अब हमारे बीच में जो सबसे छोटी उम्र के हैं वो है निरंजन सर। अब वो बड़ों की तो दूर की बात है, मुझे निरंजन सर से भी कभी ना कभी सीखने को मिला है, कुछ बहुत कुछ सिखाया है इन्होंने, किस तरह से बातों को बढ़ाना है, किस तरह से कुछ गेन करना है एक्सेट्रा। तो आपको जैसे कि आपको मालूम है, आप इस टाइम में जो जी रहे हैं ना, वो 17, 18, 19, 20, 21 इस तारीख इतनी उम्र होगी आपकी, है ना। 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये उम्र रहेगी आपकी। और ये यहाँ पर भी जो प्रवक्ता है वो 25, 30, 35 ये जो भी उनकी एज रहे। तो अब इसी के बीच में जो है मैं आपको थोड़ा सा टाइम ट्रेवलिंग कराता हूँ। टाइम ट्रेवलिंग समझते हो? टाइम ट्रेवलिंग मतलब बचपन में खो जाना, बचपन में लेकर जाना है, बचपन में खो जाना। ज्यादा तवज्जो जाएंगे जरा हम। और इसी के बीच में मैं थोड़ा सा ये एडवर्टाइजमेंट करने का, यहाँ पे गैदर हुए हैं शिक्षकों के लिए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ये दिन शिक्षकों का ही है, मेरा सम्मान तो गलत हुआ, शिक्षकों का सम्मान होना है, क्योंकि आज ये लोग शिक्षक हैं। शिक्षक देखिए, सब लोगों ने बताया हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये सबको समझते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग आजकल का जो जेंट्री है, आप लोग हैं, उसका इतना रिस्पेक्ट नहीं करते। हमारे जैसे हम लोग हैं, हम तो गैलरी में भी देखते थे टीचर को तो अंदर घुस जाया करते थे। आप लोग तो सामने खड़े होके बहुत सारे उनसे बहस भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे जमाना है, आप लोग भी बदल रहे हैं। कुछ यहाँ पे टीचर्स भी हैं जो पहले के टीचर हुआ करते थे, हो सकता है उनको कुछ और बात होती है, आज के टीचर में कुछ और बात है, लेकिन अल्टीमेटली वो टीचर है। टीचर से आपको बहुत कुछ लेना होता है। कहीं आप जाते हैं, जैसे अभी मैं देख रहा था ना, जब
आप लोग जब बैठते हैं यहाँ पे तो मुझे पता है तुम लोग शिक्षकों को सुनने नहीं आए हो, तुम लोग डांस देखने आए हो, म्यूजिक मस्ती करने आए हो। ओके, कोई बात नहीं है, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। क्योंकि जिस एज में आप लोग हैं ये आपको लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। कॉलेज लाइफ को होती है ना, वो गोल्डन पीरियड होता है, ये आपको लाइफ में कभी नहीं मिलेगा, ना पहले है ना बाद में। कुछ भी हो जाता है, देखिए आप लोग अभी सर ने भी बताया था, कुछ लोग होते हैं ऐसे ही चले जाते हैं, कुछ लोग सीख के जाते हैं, कुछ लोग बीच में सीख के जाते हैं। अगर आप लोग फन के साथ साथ मस्ती के साथ साथ में सीखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होगा, आप भी कुछ बन पाएंगे। और जो बन पाता है वो भाषण देने लगता है, लेकिन भाषण वही देता है जो कुछ बनता है, जो कुछ होता है। जैसे अभी एक बच्ची ने अच्छा एक स्पीच दिया अभी, तो अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको भी एनहेंस करो, बढ़ाओ अपने कॉन्फिडेंस को। कहने नहीं होता, ताली बजानी नहीं होती है, हमको कुछ करना भी होता है। मैं टीचर से कहना चाहूंगा ये आप लोगों का डे है, हर बार आता है, हर साल आता है, आप लोग तो देते हैं। मेरे यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, क्वालिफाइड भी हैं और चाहते हैं कि बच्चों को बहुत सारी चीजें दें। आप लोग अगर पढ़ने नहीं आएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, ये अफसोस रहता है आपको। मैं समझता हूँ बीएससी के ज्यादा बच्चे होंगे यहाँ पे, बीए के कम होंगे। तो जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं, आप अपने टीचर से ज्यादा लें। टीचर एक धरती की तरह से होता है, उस पर आप गेहूं बोइए, सरसों बोइए, गन्ना बोइए, आम बोइए, पपीता बोइए, जो आप डालेंगे वही आपको वो देगा। टीचर हमेशा देने के लिए होता है। टीचर आपसे अगर आप सोचते होंगे कि टीचर हमसे नाराज हो गए, तो वो आपसे नाराज नहीं होता है। आपको हमेशा सोचता है, ब्लेसिंग्स देता है कि आप जीवन में हमेशा खुश रहें। आपसे भी आपसे होप होती है टीचर्स लोग कि आप लोग पोलाइट अगर नहीं है तो थोड़ा सा पोलाइट रहें, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं। ये तो बच्चे हैं, ये तो एक वानर सेना है, उछल कूद करती रहती है, बट जो आपकी ड्यूटी होती है कि उनको कंट्रोल करना होता है। वानर सेना को कैसे आप लोग अच्छी तरीके से सिखा पाते हैं, एक अच्छा मदारी आप लोग बन पाते हैं, ये अच्छे आपके वानर बन पाते हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे और भी जाना है, मेरी ब्लेसिंग्स है। और देखिएगा आप लोग खूब डांस वांस कीजिएगा, खूब जो बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, आप लोगों के लिए 5 दिसंबर को बहुत बढ़िया एनुअल फंक्शन का, बहुत लिमिटेड होगा, बहुत आपके जो प्रोग्राम होंगे वो लिमिटेड होंगे, जो रिफाइंड होंगे। आपको कोई भी असिस्टेंट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मेरे यहाँ 3 म्यूजिक कंपोजर भी हैं, आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। कोऑर्डिनेट अपने टीचर से आप करते रहे। आपको डांस में चाहिए, सिंगिंग में चाहिए, कल्चरल और एक्टिविटीज में चाहिए, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन हम भी तालियां बजाया करते थे, मस्ती किया करते थे, डांस किया करते थे, वो लाइफ से सारा छूट जाएगा। जिस दिन आपका बीए, बीएससी, बीकॉम यहाँ से फिनिश होगा, वो सारी चीजें आपकी छूट जाएंगी, जहां की भी आपको वापस नहीं मिलेगी, ना आप ले पाओगे ना टीचर आपको दे पाएगा। तो इसको एंजॉय करो लाइफ को, सीरियसली। ये नहीं भाषण दिया, 15 अगस्त आती है तो देशभक्ति का जज्बा हमारा हो जाता है, 5 सितंबर आया तो बस टीचरों का सम्मान शुरू हो जाता है, उसके बाद वो भूल जाते हैं हम लोग। तो बहुत सारी चीजें ना जीवन में उतारी है, अगर उतारेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ बन पाए। ओके, थैंक यू टीचर्स, हैप्पी टीचर्स डे। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए।